सर्वेषामे दानानां ज्ञानदानं विशिष्य। क्या आपको इन शब्दों को समझने में और बोलने में कोई परेशानी होती है? क्या आपकी रिपोर्ट कार्ड का अंग्रेजी का हिस्सा लाल रंग से भरा पड़ा है? क्या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपकी तरक्की में बाधक है? यदि हां, तो आपकी समस्या का समाधान है हमारे पास। लेसन नंबर 8 में हम पढ़ेंगे, इस लेसन में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बड़ी क्रांतिकारी योजना है अंग्रेजी भाषा पढ़ने की। अगर आप अंग्रेजी के स्कॉलर बन जाते हैं अंग्रेजी भाषा के, तो मार्केट में आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी भाषा पर आप गर्व करना बंद कर दें, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, तो इसको पढ़ने में हमारे करियर बनाने में भी मदद मिलती है। तो ये टेंस के माध्यम से हम आपको अंग्रेजी बनाना सिखाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी बनाने की कला सिखाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में निशानी है जिस वाक्य के अंत में त और ह लगता है। क्या बोला मैंने? सभी ने पार्टिसिपेट करना है। जिस वाक्य के अंत में तो और ह लगता है उसे हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी में जो सिंबल्स हैं, हिंदी में तो सिंबल है तो और ह। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तुम कहाँ जाते हो, तुम मुझे तंग क्यों करते हो। राइट, एक तरफ हम शब्द का ज्ञान लेंगे, दूसरी तरफ हम हिंदी से अंग्रेजी बनानी सीखेंगे। राइट, अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, दोबारा से रिपीट करता हूँ, हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। बोलिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसमें जो निशानी लगेगी वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा शब्द जो हम प्रयोग में लाते हैं, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं जो हम बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जाना प्रयोग में लाते हैं। मैं जा रही हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, जाना और आना। तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, पहला वाक्य, मैं, देखो इसका सेकंड सिंबल, थर्ड सिंबल हम छोड़ देंगे। राइट, तो पहले मैं पहले सिंबल पे आऊंगा। पहला वाक्य मैंने दिया, मैं जाता हूं। मैं जाने की अंग्रेजी होती है टू गो। टू गो माने जाना, गो, वेंट और गॉन। गो, वेंट और गॉन। तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? सब बोलेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म जहां भी त और ह आ जाए वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने पहला वाक्य दिया, मैं जाता हूं। मात्रा कोई भी हो सकती है, हूं हो सकता है हो सकता है, हे हो सकता है भी हो सकता है, राइट, हो भी हो सकता है, जाते हो। राइट, तो लेकिन जहां त और ह आ जाए
उस वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हुए वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे. वी यूज द फर्स्ट फॉर्म द वर्ब when we find the and her, when we find the and her at the end of a sentence, right? तो मैं की अंग्रेजी I, जाने की अंग्रेजी होती है to go. वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी? go. तो हम क्या लिखेंगे? I go. Right? Is it clear? कोई मुश्किल है? पूरी की पूरी अंग्रेजी भाषा वर्ड्स पर और वर्ब्स पर चलती है. पहले दिन मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड और वर्ब की कहानी है, करनी नहीं मनमानी है. राइट ना, वर्ब की पहली फॉर्म गो. अभी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म को यूज नहीं करेंगे. क्या बोला मैंने? आप अपने पार्टनर को बताओ कि भास्कर सर सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे आज के लेसन में. ठीक है, सबको पता लग गया? दोबारा से बोलो. वेरी गुड. तो ये आई गो क्लियर हो गया. नंबर 2, अब मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं. बोलो मैं स्कूल जाता हूं. जोर की बोलो, मैं स्कूल जाता हूं. एक्शन के साथ, मैं स्कूल जाता हूं. अब इस वाक्य के अंदर मैंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, वो है स्कूल. तो पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे उस वाक्य की जिसमें टेंस की निशानी है. तो कितनी क्लैरिटी से बताया जा रहा है. फिर आगे मुश्किल वाक्य भी आएंगे. राइट? अभी हम पढ़ा रहे हैं बड़ा सिंपल सा वाक्य, मैं जाता हूं. लेकिन मैं जाता ही जाता हूं, इसकी अंग्रेजी क्या होगी यह आपको आगे पढ़ाया जाएगा. मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं जाता हूं की अंग्रेजी आई गो. क्योंकि मैंने देखा कि वाक्य के अंत में तो और ह लगा है. और आपने याद करना है कि भास्कर सर ने पढ़ाया था कि जब भी किसी वाक्य के अंत में तो और ह आता है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. और हमने लिखा आई गो. अब शब्द है स्कूल. डेस्टिनेशन के लिए हम टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. आई गो टू स्कूल. हम समझाने के लिए बच्चों को ये बता देते हैं कि ये डायरेक्शन के लिए आता है, ये डेस्टिनेशन के लिए आता है, कि हम कहाँ जाते हैं. जैसे मैं ऑफिस जाता हूं तो क्या होगा? जोर की बोलो, क्या होगा? पावर के साथ बोलना. जोर की बोलो, पावर. पावर. पावर के साथ बोलना है. आई गो टू ऑफिस. अब मैंने बोला मैं हॉस्पिटल जाता हूं तो क्या आएगा? वेरी गुड. मैं कहाँ जाता हूं? मैं रेस्टोरेंट जाता हूं. आई गो टू रेस्टोरेंट. राइट. नंबर 3, अब मैंने दिया मैं भास्कर स्कूल जाता हूं. बोलिए मैं भास्कर स्कूल जाता हूं. तब तक बोलते रहना जब तक मैं लिखना लूं, और अपने पार्टनर की ओर देख के बोलना मैं भास्कर स्कूल जाता हूं. अब फिर वही बात, मैं जाता हूं. हमने क्या देखा कि वाक्य के अंत में तो और ह लगा. ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्या बोलते हैं? तो अपने पार्टनर को बोलो सर ठीक कह रहे हैं यार, है ना. तो मैं भास्कर स्कूल जाता हूं, तो पहले मैंने अंग्रेजी किसकी बनाऊंगा? मैं. वेरी गुड. तो मैंने अंग्रेजी बनाई, मैं जाता हूं आई गो. अब देखिए, अब हम उल्टे चल देते हैं, हिंदी में उल्टा चल देते. तो ये कि आई गो टू स्कूल आएगा. अब स्कूल का नाम लिख दिया भास्कर स्कूल, तो हम क्या बोलेंगे? आई गो टू. आई गो टू. बोलते रहिए. अब एक बार अपने पार्टनर की ओर देख के बोलो. ब्यूटीफुल. बस एक ही बार बोलना है. पार्टनर ज़्यादा पसंद है तो भी एक ही बार बोलना है. ठीक है. नाउ नंबर 4, मैं सुबह 7 बजे. अब हमारे यहाँ भास्कर स्कूल में सुबह 7 बजे क्लासेस शुरू हो जाती हैं.
और हमारे यहाँ की विशेषता क्या है? आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, स्टूडेंट सुबह 7 बजे से पहले यहाँ पर पहुँच जाता है। कभी आकर भीड़ देखिए, भीड़ आप देख ही रहे हैं, इससे भी बड़ी भीड़ कई बार क्लासेस के अंदर आती है और मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि 7 बजे से पहले स्टूडेंट्स कैसे पहुँच गए सर्दियों के दिनों में। तो 7 बजे क्लास शुरू हो जाती है। तो मैं सुबह 7 बजे भास्कर स्कूल जाता हूँ। बोलिए, मैं सुबह 7 बजे भास्कर स्कूल जाता हूँ। अब अपने पार्टनर को देख के बोलो, मैं सुबह 7 बजे भास्कर, और एक दूसरे की आवाज़ का ध्यान रखते हुए बोलना है कि आपने क्या बोलना है पार्टनर को, मैं सुबह 7 बजे भास्कर स्कूल जाता हूँ। स्टार्ट। मैं सुबह 7 बजे भास्कर स्कूल जाता हूँ। मैं सुबह 7 बजे भास्कर स्कूल जाता हूँ। वेरी गुड। अब फिर वही अंग्रेजी। मैंने देखा कि इस वाक्य के अंत में क्या लिखा है, तो और ह। मैं जाता हूं। देखो टेंस वही है। लंबा वाक्य देख करके घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नाउ मैं जाता हूं, आए। पहले अंग्रेजी किसकी बनाई? जिस वाक्य के अंत में त और ह लगा है। बार बार इसलिए बोलता जा रहा हूं ताकि जब हम एडवांस ग्रामर पढ़ें तो आपको ये बेसिक चीजें अच्छी तरह से याद हो जाए। राइट। आई गो। अब हम उल्टा चलते हैं। क्या लिखा है? भास्कर स्कूल। तो डेस्टिनेशन के लिए या आपको समझाने के लिए डायरेक्शन के लिए क्या आएगा? आई गो टू भास्कर स्कूल। बोलिए, आई गो टू भास्कर स्कूल। अब ये नाम है तो हम बड़ा लिख देते हैं। आई गो टू भास्कर स्कूल। अब उल्टा चल रहे हैं ना, मैं जाता हूं कि अंग्रेजी बना दी, भास्कर स्कूल लिख दिया। अब क्या है? सुबह 7 बजे। तो सुबह 7 बजे को बोलते हैं 7 AM। तो समय के साथ प्रपोजिशन एट आती है। तो मैंने लिखा आई गो टू भास्कर स्कूल एट 7 AM। AM का मतलब होता है एंटी मैरिडियम। एंटी कहते हैं बिफोर को। जब आपको मैं वर्ड मीनिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एंटी का अर्थ क्या होता है। फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि AM का मतलब सुबह 12 बजे से पहले, और 12 बजे के बाद क्या होता है? PM, पोस्ट मैरिडियम। राइट। एंटी मैरिडियम, पोस्ट मैरिडियम। और ठीक 12 बजे हो तो 12 नून कहलाता है या 12 नाइट कहलाता है। ठीक है। लेकिन हम 12 PM लिख सकते हैं दोपहर को, और रात को 12 AM लिख सकते हैं क्योंकि सुबह शुरू हो जाती है उसके बाद। ठीक है। 12 नाइट के बाद हम AM क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसके बाद 12:30 रात के लिखेंगे तो 12:30 AM आएगा। ये मालूम है ना सबको? यस सर, यस सर, यस सर। ब्यूटीफुल। तो आई गो टू भास्कर स्कूल एट 7 AM। बोलिए, नंबर 5, मैं अपने भाई के साथ। बोलो, मैं अपने भाई के साथ सुबह 7 बजे भास्कर स्कूल जाता हूँ। बोलते रहो। मैं अपने भाई के साथ सुबह 7 बजे भास्कर स्कूल जाता हूँ। मैं अपने भाई के साथ सुबह 7 बजे भास्कर स्कूल जाता हूँ। मैं अपने भाई के साथ सुबह 7 बजे भास्कर स्कूल जाता हूँ। मैं अपने भाई के साथ सुबह 7 बजे भास्कर स्कूल जाता हूँ। ब्यूटीफुल। एक बार पावर के साथ बोलो, जोर की। मैं अपने भाई के साथ सुबह 7 बजे भास्कर स्कूल जाता हूँ। एक्शन के साथ। ब्यूटीफुल। अब फिर वही देखो कितना लंबा वाक्य हो गया। लेकिन बेसिक चीज क्या है? मैं जाता हूं। जिस वाक्य के अंत में त और ह आएगा, ध्यान से सुनो, जिस वाक्य कितना भी लंबा क्यों ना हो, ढूंढो टेंस कौन सा है। अभी ये चौथा ही टेंस चल रहा है। राइट। मैं जाता हूं की अंग्रेजी क्या होगी? आई गो। क्योंकि आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस वाक्य के अंत में त और ह आए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है। और उसके अंदर अंग्रेजी में निशानी वर्ब की पहली फॉर्म रखती है। हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। राइट। अगर आप में से कोई छोटा बच्चा मुझे टीवी स्क्रीन पर देख रहा हो तो बेटा ध्यान से पढ़ो कि हर वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3। देखो मैं उंगली से आपको दिखा रहा हूँ, 3 होती हैं। ठीक है। ये मेरे क्लास के स्टूडेंट्स तो पढ़ ही रहे हैं, आप भी घर बैठ के पढ़ो कि 3 होते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं।
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, आप भी मेरे साथ साथ बोलिएगा। मैं क्लास में वापिस आता हूँ। आई गो टू भास्कर स्कूल, आई गो टू भास्कर स्कूल। अब आई गो टू भास्कर स्कूल आ गया। अब सुबह 7 बजे क्या आएगा? एट 7 AM। अब हम उल्टा चल रहे थे, एट 7। अब क्या है? अपने भाई के साथ, विद माई, यही आएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? आई गो टू भास्कर स्कूल। क्या ये मुश्किल है? तो 3 बार बोलो, नो सर, नो सर, नो सर। ब्यूटीफुल। एक बार आपके लिए भी क्लैपिंग। वंडरफुल, ग्रेट। आप लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आया जिसके लिए मैं आपको पूरी टेबल दूंगा। जब हम कहते हैं मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुम, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? बच्चों को समझ नहीं आता कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। ये मैं आपको पूरी टेबल लिख पाऊंगा कि प्रोनाउन के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव, और फिर आपको दूंगा मैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अभी थोड़ा सा मैं टेक्निकल भाषा बोल रहा हूँ। पहले मैं दूंगा प्रोनाउन, क्या दूंगा? फिर दूंगा पोजेसिव एडजेक्टिव, क्या दूंगा? फिर दूंगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, क्या दूंगा? मैं आपको सारा समझाऊंगा, ठीक है? तो ये आप उतार लीजिए। ये जो माई शब्द है, इसको लेकर के बात शुरू हुई। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। इन वाक्यों को उतारिएगा। आप देखिए, ये प्रोनाउंस हैं। आई, माई, मी, ये प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, और ये है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। इसको डिटेल में हम तब पढ़ाएंगे जब हम आपको पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए टेबल को। बोलो, आई, माई, मी, यू, यूअर, यू, they, their, them, he, his, him। ही में कहा हमारा कौन सा हाथ जाता है? अमर गलत कर रहे हो। राइट हैंड राइट क्यों जाता है? आप अभी एक्शन कर रहे थे, राइट? ही, हिज, हिम, शी, हर, हर। यहाँ पिछली क्लास में स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर हर हर भूल गए, तो मैंने मजाक में कहा था कि हर हर महादेव याद कर लो, ठीक है? हर हर बोलो, हर हर महादेव। तो शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, इट, इट्स, इट, ना, इट, इट्स, इट। आप थर्ड भी इट्स बोल रहे हो। इट, इट्स, इट। बोर्ड पर देखो, इसमें ऐसा है, फिर क्यों बोल रहे हो? बोलो, इट, इट्स, इट। ये एक नई चीज़ है जो मैंने ऐड की है हिंदी में। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर वो मुझे की अंग्रेज़ी क्या होती है? सर उसका की अंग्रेज़ी क्या होती है? तो ये टेबल ही बना दी मैंने। ये प्रोनाउंस हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, और ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, राइट? बोलो, मैं, मेरा, मुझे। गाओ, मस्ती से बोलो, मैं, मेरा, मुझे। अब पापा को बोलते हैं ना, मुझे चाहिए। माँ को क्या बोलते हो? मुझे खाना चाहिए। मुझे नहीं पता, देखती नहीं मैं कितना पढ़ लिख के आ रहा हूँ, भास्कर स्कूल से आ रहा हूँ। किसके लिए पढ़ रहा है बेटा तू? माँ अभी के लिए तो पढ़ रहा हूँ, वरना मेरा क्या है? मुझे तो भास्कर से 2 रोटी रोज़ खिला देंगे, सुबह शाम खाना भी दे देंगे, वो बड़ा प्यार करते हैं हमें, ठीक है? तो आप ऐसे पढ़ते हो जैसे आप हम एहसान कर रहे हो। तो भैया एहसान ही कर रहे हो, लेकिन पढ़ लो। पढ़ोगे? पढ़ोगे? राइट। तो बोलो, मैं, मेरा, मुझे। मस्ती के साथ बोलना है। जिसमें होती है मस्ती, वही बनता बड़ा होकर जीवन में कोई हस्ती, राइट? और वही बाद में निकालता है सबकी पस्ती। जो होता है मस्त, उसको देखकर दूसरों का हौसला हो जाता है पस्त।
इसलिए मस्त रहना है, ठीक है। तो बोलो, अब रस ले लेके पढ़ना है। अगर आप रस ले लेके पढ़ोगे तो ईश्वर भी आपके अंदर रस डालेगा। ये लैंग्वेज और ये पर्सनालिटी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आगे जाकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मैं आपको ऐसे 5 इंपॉर्टेंट शब्द पढ़ाऊंगा और जीवन का एक शब्द पढ़ाऊंगा, केवल एक शब्द, जिस पर पूरे के पूरे मानव समाज की पर्सनालिटी निर्भर करती है। एक ही वो शब्द है जिस पर आपकी पर्सनालिटी निर्भर करती है। और उन 5 शब्दों को पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, आप दुनिया के, भारत देश नहीं, दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, कोई आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो बोलो, मैं मेरा मुझे, तुम तुम्हारा तुम्हें। अब मैं की अंग्रेजी क्या है? आई। मेरा की अंग्रेजी क्या होगी? अब मुझे की अंग्रेजी क्या होगी? बस इस टेबल को इससे मिला लोगे ना। पहले इसमें आई आया तो इसमें पहले क्या आया? मैं। इसमें नंबर 2 पे माई आया तो नंबर 2 पे क्या है? नंबर 3 पे मी है तो नंबर 3 पे यहाँ क्या है? इतनी समझ तो है आपको? तो बोलो, मैं मेरा मुझे, तुम तुम्हारा तुम्हें, वे उनका उन्हें। अब उन्हें की अंग्रेजी क्या है? राइट। वे की अंग्रेजी क्या है? दे। उनका, देर की हिंदी क्या होगी? उनका। देम की हिंदी क्या होगी? उन्हें। बोलो, हम हमारा हमें। स्टाइल से बोलो, हम हमारा हमें। वह उसका उसे, वह उसका उसे, क्या उसका हो या उसकी हो, दोनों के लिए क्या शब्द आएगा? हिज। राइट। वह उसका उसे। अभी 2 बार क्यों आ गया? ये है पुरुष के लिए और ये है स्त्री के लिए। हिंदी में वही रहेगा और अंग्रेजी बदल जाएगी। राइट। अब अगर ये लड़की है और मैं कहता हूँ ये उसकी कॉपी है, मैं क्या बोलूँगा? दिस इज हर कॉपी। दिस इज, सॉरी, दिस इज हर कॉपी। दिस इज, बीच वाला हर आएगा। राइट। और उसे की अंग्रेजी क्या है? हर। राइट। ठीक है, उसे उसकी कॉपी दे दो। राइट। गिव हर कॉपी टू हर, गिव हर कॉपी टू हर। उसकी कॉपी उसे दे दो, गिव हर कॉपी टू हर। बोलो, गिव हर कॉपी। देखो मैं उंगली कहाँ रख रहा हूँ? गिव हर कॉपी। उसकी कॉपी आ गई, उसका या उसकी मात्रा चेंज हो सकती है। गिव हर कॉपी टू हर, उसकी कॉपी उसे दे दो। अब आपको समझ आया? हर उसका या उसकी, हर उसे, तो गिव हर कॉपी टू हर। अब टू हर में ये वाला हर आया हुआ है। चूंकि हम बोलते रहते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते ग्रामर की ओर, तो एक्सप्रेशन से हमें याद हो जाता है। गिव मी माई कॉपी। देखो, गिव मी माई कॉपी, मुझे मेरी कॉपी दे दो। अब मुझे की अंग्रेजी क्या है? मी। क्लैरिटी हो गई? तो बोलो अब एक बार फाइनल, मैं मेरा मुझे, तुम तुम्हारा तुम्हें, वे उनका उन्हें, हम हमारा हमें, वह उसका उसे। पुरुष के लिए बोलो, ताकत लगाओ, वह उसका उसे। लड़की कोमल होती है तो प्यार से बोलो, वह उसका उसे। हाँ, दिल ना दुख जाए उसका, चोट ना लग जाए, है ना। नाउ यह इसका इसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता रहा हूं और किताबों में नहीं मिलेगी। ये किताबों में नहीं मिलेगी। इट। अब मैंने बोला कि मैं अपने भाई के साथ सुबह 7 बजे भास्कर स्कूल जाता हूं। अपने भाई के साथ, आई गो टू भास्कर स्कूल विथ माई भाई। तो मैं मेरे भाई के साथ जाता हूं, तो हिंदी में अपना भाई बोलते हैं। ठीक है? इज इट ओके? इज इट ओके? ग्रेट। अब ये मैं टेबल मिटा दूं, याद रहेगी? अब अगली बार जब आओगे तो इसको याद करके आना। एक बार फाइनली बोल के दिखा दो एक्शन के साथ,
नाउ पहले इंग्लिश में बोलेंगे, स्टार्ट। आई एम गलत, फिर ऐसे बोला किसी ने, दोबारा से ये वाला, इट इट्स इट, ठीक। नाउ हिंदी, रेडी, स्टार्ट। प्यार से, कोमल कोमल, यह है इसका, अब मैं ये मिटा रहा हूं, अब घर जाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। चलिए लेट अस स्टार्ट। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नंबर 6, तुम लिखते हो, बोली तुम लिखते हो। अब मैंने आपको बताया था कि टेंस कोई भी हो, हर टेंस में वर्ब्स आते हैं, और इसमें कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। पहले मैंने मैं लिया था, अब तुम ले रहा हूं। तो 3 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बोलो, आई, यू, दे, वी, ही, शी। आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं दोबारा से बताता हूं कि मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन। हम जब भी कोई काम शुरू करें, मैं से शुरू करें, मैं पर हाथ इस तरफ ले जाऊंगा। मेरे सामने दूसरा व्यक्ति क्या है? आप क्या हो मेरे लिए? आप सब मेरे लिए क्या हो? यू। आप सब मेरे लिए क्या हो? यू। ठीक है। अब मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या नाम है आपका? गीतांजलि राय। गीतांजलि आप खड़े हो जाओ। मैं गीतांजलि आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन। मेरे लिए आप क्या हो? सेकंड पर्सन। सब देख रहे हो आप लोग? अब मैंने क्या किया, मैं अमर के बारे में बात करता हूं। अमर, आप मेरे लिए क्या हो? मैं जब गीतांजलि से बात कर रहा हूं, तो अमर क्या है हमारे लिए? थर्ड पर्सन। क्या नाम है आपका? अमित खुराना। अमित खुराना हमारे लिए क्या है? थर्ड पर्सन। अब मैंने क्या किया, अब मुंह इधर कर लिया आपकी ओर। क्या नाम है? प्रीति मलिक। प्रीति आप खड़े हो जाओ। तो मैं गीतांजलि जब आपसे बात कर रहा हूं, अमर तो मेरे लिए थर्ड पर्सन था, अमित खुराना भी मेरे लिए क्या था? थर्ड पर्सन। अब प्रीति मलिक क्या है? प्रीति मलिक, प्रीति मलिक क्या है मेरे लिए? ना, मेरा मुंह आपकी ओर है। मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और प्रीति मलिक क्या है मेरे लिए? थर्ड पर्सन। अब मैंने मुंह प्रीति की ओर कर लिया। अब मैं अमर के बारे में बात करूं, या अमित के बारे में, अमित खुराना के बारे में बात करूं, या मैं गीतांजलि राय के बारे में बात करूं, तो मेरे लिए ये तीनों क्या है? थर्ड पर्सन। मेरे लिए अब सेकंड पर्सन कौन हो गया? आप। इधर मुंह मेरा है तो आप सेकंड पर्सन, मेरा मुंह इधर हो गया तो आप क्या हो? सेकंड पर्सन। यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो क्या है? सेकंड पर्सन, और बाकी सब क्या हो गए? थर्ड पर्सन। क्लियर हो गई बात? क्लैरिटी हो गई? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं नेहा, तो मैं फर्स्ट पर्सन, मेरे लिए आप क्या हो? लेकिन अगर आप मुझसे बात कर रही हो तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा? वेरी गुड, ताली बजाओ बच्चे के लिए। ग्रेट, ऐसे ऐसे करो सर। वेरी गुड, आप फर्स्ट पर्सन हो गई, और आपके लिए सेकंड पर्सन कौन हुआ? क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सेकंड पर्सन, और ये सब क्या कहलाएंगे? थर्ड पर्सन। ब्यूटीफुल, गिव अ बिग हैंड। तो मैंने कहा तुम लिखते हो, तुम की अंग्रेजी क्या है? यू। और वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी? राइट। लिखने की अंग्रेजी होती है टू राइट। बोली टू राइट। टू राइट माने लिखना। सभी को राइट की अंग्रेजी आती है, 5वीं के बच्चों को भी आती है, 3री क्लास के बच्चों को भी आती है, जो बड़े बच्चे उनको तो आती है। लेकिन वर्ब की फॉर्म समझाने के लिए, टेंस का यूज समझाने के लिए मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ
राइट की 3 फॉर्म्स होती हैं, रोट और रिटन। बोलिए राइट, रोट, रिटन। आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने की सुविधा प्राप्त नहीं है, जो अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ पाते, जो स्कूलों में नहीं जा पाते। वो लोग घर बैठकर खासकर स्कूल की डीवीडीज को देखकर घर बैठकर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाई या किसी कारण से स्कूल या कॉलेज में नहीं जा पाते, स्कूल में ही नहीं जा पाए तो कॉलेज में कैसे जाएंगे, उनके लिए मैं लिख रहा हूँ राइट, रोट, रिटन। भारत सरकार भी कहती है कि पढ़ना लिखना सभी नागरिकों का अधिकार है। तो तुम लिखते हो कि अंग्रेजी क्या दी मैंने? यू राइट। नंबर 7, अब मैंने दिया तुम पत्र लिखते हो। तुम पत्र लिखते हो। अब फिर वही बात, हमने क्या देखा कि जिस वाक्य के अंत में त और ह आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हम सेकंड और थर्ड फॉर्म की तो अभी बात ही नहीं कर रहे। अपने पार्टनर को बताओ, भास्कर सर सेकंड और थर्ड फॉर्म की तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड। तो तुम पत्र लिखते हो, ठीक है। तुम की अंग्रेजी क्या है? यू। अब मैंने देखा, अब मान लो मैं 5वीं में पढ़ता हूं, मुझे सर पढ़ा रहे हैं, तो मैंने क्या देखा कि सर ने बताया था जिस वाक्य के अंत में तो और ह आता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिस वाक्य में लगती है ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यू, पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे तुम, फिर बनाएंगे अंग्रेजी लिखते हो। यू राइट, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। अब इधर उल्टा चलेंगे तो क्या आएगा? यू राइट ए लेटर। बोलो यू राइट ए लेटर। ग्रेट। नंबर 8, अब मैंने दिया तुम मुझे पत्र लिखते हो। अब आगे चलकर मैं आपको टोन बताऊंगा, किस टोन में कहां क्या बात की जाती है और उसका अर्थ क्या निकलता है। अभी हम सिंपल सिंपल वाक्य पढ़ रहे हैं। अब ये हम उन बच्चों के लिए भी पढ़ रहे हैं जो लोग कभी स्कूल जा नहीं पाए, और अगर जा भी पाए तो तीसरी या चौथी तक पढ़े, और भास्कर स्कूल की डीवीडीज पर वो डिपेंड कर रहे हैं, भास्कर स्कूल की शिक्षा पर वो निर्भर कर रहे हैं। राइट? तुम मुझे पत्र लिखते हो। बोली तुम मुझे पत्र लिखते हो। मुझे पत्र लिखते हो। और फिर तुम लिखते हो। पहले हम उस वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे जिसके अंत में त और ह लगता है, क्योंकि त और ह ही निशानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। राइट? हिंदी में त और ह, और अंग्रेजी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब मैंने बोला तुम मुझे पत्र लिखते हो। यू राइट। यू राइट। अब पत्र, तुम पत्र, पहले हम फिर उल्टा चलेंगे ना, तो यू राइट अ लेटर। अब देखो वही की वही अंग्रेजी बन रही है ना, सेम। अब आ गया मुझे, आई माई मी, याद है? तो मुझे की अंग्रेजी क्या होगी? तो यू राइट ए लेटर टू मी। बोलो यू राइट ए लेटर टू मी। तुम मुझे पत्र लिखते हो। अब आगे चलकर आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब इंपैरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मैंने आपको ऑर्डर देना हो तो मैं क्या बोलूँगा, ए यू राइट ए लेटर टू मी। तो वो टोन बदल जाएगी, वाक्य वही रहेगा, और टोन से हम पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है या इंपैरेटिव। ये आगे चलकर पढ़ाएंगे। अब मैंने अगला वाक्य दिया, मैं हर बार मिटाऊंगा और हर बार 1 और 2 लिखूंगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में वही नंबर डालेंगे जो आपका आ रहा है।
गलती मानने की अंग्रेजी होती है, अगला शब्द जो मैं आपको दे रहा हूं वह है गलती मानना। टू एडमिट मिस्टेक का अर्थ है गलती मानना, ठीक है। एडमिट की 3 फॉर्म्स होंगी, बोलिए एडमिट, सब पूरी पावर से बोलेंगे, बोलो पावर, पावर के साथ बोलना, पावर, ग्रेट। एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, वेरी गुड। नाउ अब मैंने दिया तुम अपनी गलती मानते हो, बोलो तुम अपनी गलती मानते हो। आपने तब तक बोलना है जब तक मैं लिख रहा हूं, अब पूरी पावर के साथ स्टार्ट। तुम अपनी गलती मानते हो, तुम अपनी गलती मानते हो, तुम अपनी गलती मानते हो, तुम अपनी गलती मानते हो। गलती आधा लगाएगा, ठीक है। तुम अपनी गलती मानते हो, तो मैं इधर भी ठीक कर देता हूं। नाउ अब तुम मानते हो, तुम मानते हो के लिए क्या आएगा, एडमिट, ठीक है। तो क्या आएगा, यू एडमिट। अब अपनी गलती, राइट, अपनी की अंग्रेजी क्या होगी, आई यूअर, ठीक है। यू सॉरी, आई यूअर नहीं, यू यूअर। तो यू एडमिट यूअर मिस्टेक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, केस ऑफ प्रोनाउन, राइट, ठीक है। नाउ यू एडमिट यूअर मिस्टेक। अच्छा, अब आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना टेक्निकल चीज़ों के, बस आप तुम अपनी की अंग्रेजी क्या होगी, यू यूअर। मैं अपनी अब अंग्रेजी बोलेंगे, मैं अपनी गलती मानता हूं, आई एडमिट माई मिस्टेक। बोलिए, तुम अपनी गलती मानते हो, यू एडमिट योर मिस्टेक। वे अपनी गलती मानते हैं, दे एडमिट देयर मिस्टेक। हम अपनी गलती मानते हैं, वी एडमिट आवर मिस्टेक। वेरी गुड। आई यू दे वी की बात होता है ही, वह अपनी गलती मानता है। ये अभी ये पढ़ाया नहीं, अभी 3rd पर्सन सिंगुलर वाला इसके बाद पढ़ाएंगे। नंबर 10, वे अपनी गलती मानते हैं। बोलो, वे अपनी गलती मानते हैं। कैसे बोलोगे, अपना राइट हैंड राइट के ऊपर क्यों ले जाएंगे, वे अपनी गलती मानते हैं। बोलते रहो, वे अपनी गलती मानते हैं, वे अपनी गलती मानते हैं। ब्यूटीफुल। तो क्या आएगा, दे एडमिट, बोलो दे एडमिट देयर मिस्टेक। बोलते रहो, ब्यूटीफुल। नंबर 11, हम अपनी गलती मानते हैं। आप बोलते रहो, स्टार्ट। वेरी गुड, पावर से बोलो, हम अपनी गलती मानते हैं। अब हम मानते हैं कि अंग्रेजी क्या होगी, तो पहले हम अंग्रेजी किसकी बनाएंगे, जिस शब्द के साथ तो और ह लगा, पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। मानने की अंग्रेजी होती है एडमिट। गलती के लिए मिस्टेक आएगा, वी एडमिट आवर मिस्टेक। बोलो, वी एडमिट आवर मिस्टेक, वी एडमिट आवर मिस्टेक। वे, बोलो, वे ट्रैफिक के नियमों का। अब मैं यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा शब्दों का चयन कर रहा हूं, ठीक है। सिंपल सिंपल आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। वे ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। बोलो, दूर की,
ब्यूटीफुल। अब पालन करने की होती है ओबे। क्या होती है? राइट। अब हमने दिया टू ओबे, राइट? ओबे, ओबेड, ओबेड। पालन करना, आज्ञा का पालन करना, ओबे से बना ओबेडिएंट, राइट? ओबेडिएंटली एडवर्ब हो गया। अब मैं आपको एडवर्ब एडजेक्टिव के चक्कर में नहीं डाल रहा, और आपको मैं प्रमाणित करूंगा बिना इन चक्करों में पड़े हुए, बिना टेक्निकल बातों में पड़े हुए हम अंग्रेजी के जबरदस्त वक्ता बन सकते हैं, राइट? और चेहरे पर स्माइल। अब यूं मत देखो मुंह करके, अब मुझे डराओ मत, मुझे डर लगता है। इतने लोग जब एक तरफ देखते हैं तो यूं करके देख रहे हैं, है ना? मेरे अंदर घबराहट पैदा मत करो, मजाक कर रहा हूँ, घबराओगे आप? चलिए आप भी नहीं घबराएंगे, ये मैं मजाक कर रहा था। वे ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। अब यहाँ लिखने की जरूरत तो नहीं ओबे कि हिंदी पालन करना, आज्ञा का पालन करना, राइट? नियमों का पालन करने के लिए ट्रैफिक रूल आ जाएगा। दे ओबे द ट्रैफिक रूल्स। बोलिए, दोबारा से। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। नंबर 13। चलिए अब ये उतार लो, फिर करते हैं। सेंटेंस नंबर 13। वे अक्सर हमारे घर ठहरते हैं। बोलिए, वे अक्सर हमारे घर ठहरते हैं। वे अक्सर हमारे घर ठहरते हैं। पूरी पावर से बोलो, स्टार्ट। वे अक्सर हमारे घर ठहरते हैं। ब्यूटीफुल। दे, वे की अंग्रेजी क्या है? दे। क्या होगा? वे ठहरते हैं की अंग्रेजी क्या होगी? दे स्टे, STAY, स्टे। स्टे की 3 फॉर्म बनेगी, स्टे, स्टेड, स्टेट। टू स्टे माने ठहरना, टू स्टे माने ठहरना। देखिए, लिव और स्टे में अंतर है। स्टे, स्ट्रेट, स्ट्रेट। बोलिए, गुड। तो दे स्टे, और बीच में क्या है? अक्सर, राइट? दे ऑफन स्टे। अब ये क्या हो गया? वे अक्सर ठहरते। बोलो, दे ऑफन स्टे, दे ऑफन स्टे एट आवर हाउस। ऑफन पहले भी लगा सकते हैं, ऑफन, राइट? ये अमेरिका में इसे ऑफ्टन बोलते हैं कई लोग, राइट? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? दे ऑफन स्टे एट अवर हाउस। तो ऑफन शब्द को बताने के लिए बताया कि आई ऑफन टेक ए वॉक ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक। बोलो, आई ऑफन टेक ए वॉक, आई ऑफन गो फॉर ए वॉक ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। बोलो, बोलो, आई ऑफन गो फॉर ए वॉक ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। ऑफन का मतलब है अक्सर। अब बोलो, ही ट्रेवल्स मोर ऑफन देन आई डू। ही ट्रेवल्स मोर ऑफन देन आई डू। ही ट्रेवल्स मोर ऑफन देन आई डू। दैन, THAN, दैन है। ये आपको जब डिग्री ऑफ कंपेरिजन पढ़ाएंगे तब समझ आएगा, राइट?
जैसे अब स्टे होता है, परमानेंट के लिए नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ट्रेवल करने जाते हो, दिल्ली के बाहर घूमने गए आप, मान लो आप मुंबई चले गए, कोलकाता चले गए या चेन्नई चले गए, तो आप वहाँ होटल में स्टे करोगे, परमानेंट नहीं। तो फिर तो अगर आप जो आपका घर है उसके लिए तो लिव आता है, यू आर लिविंग इन योर हाउस। लेकिन टेम्परेरी के लिए क्या आता है? जब आप थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं तो उसके लिए वर्ड क्या आता है? स्टे, राइट। अगर आपने कोई लाइफ पार्टनर चुनना हो, आप उसे बोलो आई वॉन्ट टू स्टे विद यू, तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ पीरियड के लिए ठहरना, स्टे मतलब तो ठहरना, कुछ पीरियड के लिए ठहरना चाहता हूं और उसके बाद, या ठहरना चाहती हूं, उसके बाद बाय बाय, राइट। तो आप जब शादी होती है तो परमानेंट पीरियड में के लिए होती है, परमानेंट रहने के लिए होती है। तो आप क्या बोलोगे? आई एम लिविंग विद माई हस्बैंड। बोलो आई एम लिविंग विद माई हस्बैंड। अमर आपका हस्बैंड है ना, तो गर्ल्स बोलेंगी आई एम लिविंग विद माई हस्बैंड, बॉयज बोलेंगे आई एम लिविंग विद माई वाइफ। लग रहा है पावर है, राइट। तो स्टे, अब स्टे के साथ एक वर्ड आता है अवेक। जैसे हमने कहना हो किसी को, जैसे एक फिल्म में दिखाया था कि वो चौकीदार बोलता है जागते रहो, बोलो जागते रहो। ऐसा हो, अच्छी नकल करते हो आप मेरी। दोबारा से बोलो जागते रहो, जागते रहो। हाथ घुमा के बोलो जागते रहो, जागते रहो। वो तो रात को चौकीदार बोलता है जागते रहो, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? स्टे अवेक। क्या होगी? स्टे अवेक। बोलो स्टे अवेक, AWAKE। अलग अलग से लिख देता हूं, ये नंबर 1, नंबर 2 क्या दिया मैंने? स्टे अवेक, स्टे अवेक, जागते रहो, बोलो स्टे अवेक, जागते रहो। और ये बात इस देश के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों को जो घरों में बैठकर देख रहे हैं, मुझे टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं, या मुझे कंप्यूटर के मॉनिटर पर देख रहे हैं, या प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, आप सबको मैं संदेश देना चाहता हूं, ये देश आपका है, ये देश मेरा है, ये देश हम सबका है। और हमारे देश की संसद में, विधानसभाओं में या दूसरे जो भी कानूनी प्रक्रिया से संस्थाएं बनती हैं हमारे देश में चुनाव के माध्यम से, उनमें सही लोगों को वोट डालें, ताकि संसद में जाने वाले लोग, विधानसभाओं में जाने वाले लोग हमारे देश का काम सही प्रकार से करें, ईमानदार लोगों को चुनें, भ्रष्टाचारी लोगों को ना चुनें। मैं जानता हूं हमारे देश में बहुत से ईमानदार नेता हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। एक आध नेता जो बेईमान निकलता है वो दूसरे नेताओं को भी बदनाम करता है, लेकिन जनता का फर्ज है, नागरिकों का फर्ज है, क्या फर्ज है? जागते रहो। क्या फर्ज है? जागते रहो। जागरूक नागरिक बनिए इस देश के, आप लोग जागरूक नागरिक बनिए। तो देश की रखवाली हम सब ने करनी है। ये नहीं कि हमने संसद में चुन करके भेज दिया, अब उनकी ड्यूटी है। वो बेचारे तो दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन जागरूक तो हमने रहना है। और ये मानवीय स्वभाव है, अगर आपके सामने 5 करोड़ पड़े हों तो आपका भी मन करेगा यार 4 करोड़ वापस कर दूं, एक तो रख ही लूं अपने पास। तो मानवीय स्वभाव से जो ऊपर उठता है वो देवता कहलाता है, राइट। और मानव के रूप में जो देवता होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेमिगॉड। मानव के रूप में जो देवता होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेमिगॉड। नंबर 3 क्या वर्ड दिया मैंने? डेमिगॉड। डेमिगॉड मतलब आधा होता है, राइट। जो देवता पूरा नहीं है, पूरा देवता हो गया तो भगवान जैसा हो गया। जैसे कोई व्यक्ति आपके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, आपकी हर रूप से सहायता करता है, शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक मदद भी करता है, तो आप उसे क्या बोलते हो? सर आप तो हमारे लिए भगवान हो। भैया आप तो मेरे लिए भगवान हो, मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन आपने मुझे पूरी सहायता दी और मेरे को इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पाँव पर खड़ा हूँ। यू आर ए डेमिगॉड फॉर मी। क्या बोलोगे? राइट। नाउ मानव के रूप में देवता या देवतुल्य व्यक्ति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देवतुल्य। देवतुल्य व्यक्ति को बोलते हैं
डेमिगॉड। तो क्या दिया मैंने वर्ड? स्टे अवेक। बोलो स्टे अवेक। अब देखिए इसी से ये एक शब्द आया स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर क्या होता है? रोक आदेश। ये मान लो कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर लेके आता है कि भैया, जैसे मान लो एमसीडी वाले आए और उन्होंने कहा भी आपके मकान को तोड़ दिया जाए। एक एक्स्ट्रा कमरा बनाया हुआ आपने, बिना नक्शे के, मैप नहीं बनवाया आपने, अनऑथराइज्ड बना लिया, तो आप उसे तोड़ दीजिए। और एमसीडी वाले तोड़ने का ऑर्डर ले आए कोर्ट से। आपको एक दिन का टाइम मिला, आप अगले दिन कोर्ट गए और उस ऑर्डर के ऊपर रोक लगवा के आए। उस रोक के ऑर्डर को बोलते हैं स्टे ऑर्डर, राइट? ठीक है। इसी से एक शब्द और बना स्टेइंग पावर। क्या बोलते हैं? स्टेइंग पावर। स्टेइंग पावर इज कॉल्ड स्टैमिना। स्टैमिना का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हमने कहा भी चलो रेस में दौड़ लगाते हैं, और आप में से हम सब ने रेस लगानी शुरू की और आधे से ज़्यादा तो ज्वालाड़ी मार्केट तक जाकर ही थक जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो रोहिणी तक दिल्ली में दौड़ लगाएंगे, ज्वालाड़ी से मार्केट से होते हुए पीरागढ़ी पहुंचेंगे, फिर रोहिणी तक जाएंगे। और आधे से ज़्यादा क्या मतलब 99% लोग रोहिणी तक थक जाएंगे। अब थकने के लिए भी वर्ड आता है, वो मैं दे रहा हूँ आगे चलकर। तो स्ट्रेइंग पावर उसको हम बोलते हैं स्टैमिना। मतलब स्टैमिना नहीं है आप लोगों में, दम नहीं है, दम या दमखम है ना। कोई दमखम नहीं आप लोगों के अंदर, सब लोग कमजोर प्रवृत्ति, कम मतलब सब ऐसे ही हो, दम नहीं है आप लोगों में। आप देखो मेरे में स्टैमिना है, मेरे में स्टैमिना है, मेरे में स्ट्रेइंग पावर है, आई गॉट द स्ट्रेइंग पावर, दैट्स राइट। नाउ आप लोगों में स्ट्रेइंग पावर है। अब 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास में हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा बोलेंगे। लेकिन जब बेसिक लेसन हम पढ़ा लेंगे उसके बाद बोलना शुरू करेंगे, राइट? आज मैं थोड़ा थोड़ा बुलवाना शुरू करूंगा सब लोगों से, ठीक है? और 6 महीने के कोर्स में हम लोग आधा घंटा पढ़ते हैं, आधा घंटा बुलवाते हैं, ठीक है? और 6 मंथ्स के कोर्स में हम 1 घंटा रोज़ पढ़ते हैं और 3 मंथ्स के कोर्स में हम 2 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, राइट? नाउ हम हर शनिवार को पार्टी देते हैं। बोलिए, हम हर शनिवार को पार्टी देते हैं। बोलते रहो, हम हर शनिवार को पार्टी देते हैं, हम हर शनिवार को पार्टी देते हैं, हम हर शनिवार को पार्टी देते हैं। ब्यूटीफुल। हम हर शनिवार को पार्टी देते हैं। पार्टी देने की होती है टू थ्रो ए पार्टी। क्या होती है? टू थ्रो अ पार्टी, टू थ्रो अ पार्टी, राइट? तो वी, अब देखो हम देते हैं, हम पार्टी देते हैं, पार्टी देते हैं। पार्टी देने की क्या है? टू थ्रो ए पार्टी। अब थ्रो की 3 फॉर्म्स क्या होंगी? कोई बात नहीं, मैं बोलता हूं। थ्रो, थ्रू, बोली थ्रो, थ्रू, थ्रोन, THROWN। तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हिंदी भी लिख दो, पार्टी देना। चलिए, अब हमने बोला हम पार्टी देते हैं, अंग्रेजी क्या होगी? फिर बता रहा हूं, पहले हम उस वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे जिसके अंत में त और ह लगा है। पार्टी देने की अंग्रेजी होती है टू थ्रो ए पार्टी, पार्टी देना। और थ्रो की वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी? थ्रो। थ्रो अ पार्टी, वी थ्रो अ पार्टी ऑन एवरी सैटरडे। वी थ्रो अ पार्टी ऑन, बोलो वी थ्रो अ पार्टी on every Saturday. We throw a party on every Saturday. Saturday, Saturday से एक वर्ड आता है Saturday, Saturday face, ये आपको पढ़ाएंगे आगे चलकर। नंबर 15, अब देखो आप, मैं समझता हूं, अब बड़े ध्यान से सुनना। मैं इधर लिख रहा हूं, अच्छा इधर मैं मिटाता हूं, फिर नंबर 1 पे दोबारा से आ जाता हूं, लेकिन आप अपने नंबर से ही लिखना, ठीक है? ठीक है? ठीक है? नाउ
टू अंडरस्टैंड होता है समझना। क्या बताया मैंने? बोलिए अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। टू अंडरस्टैंड समझना, इसकी 3 फॉर्म बोलिए, बोलते रहो, अपना स्टेमिना दिखाइए। ब्यूटीफुल। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब त और ह, ये टेंस कौन सा हुआ जिसके वाक्य के अंत में त और ह लगा? उस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट। उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वेरी गुड। तो क्या हुआ? आई अंडरस्टैंड। जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ेंगे दूसरी अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर देंगे। मैं समझता हूं कि अंग्रेजी तो है आई अंडरस्टैंड, वर्ब की पहली फॉर्म, लेकिन मैं समझाता हूं कि अंग्रेजी कुछ और होगी। मैं रोता हूं, मैं अकेले में बैठकर कई बार रोता हूं कि मेरे देश की हालत क्या हो गई, लेकिन मैं रुलाता हूं जब लोगों को घटनाएं सुनाई जाती हैं तो लोग रो पड़ते हैं। मैं हंसता हूं कि अंग्रेजी तो आई लाफ है, लेकिन मैं हंसाता हूं, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ये आप जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ग्रामर आप पढ़ेंगे, आपको इन वाक्यों की अंग्रेजी बनानी सिखाई जाएगी ग्रामर के लेसन्स के माध्यम से। लेकिन पूरी ग्रामर पढ़ाते हुए हम आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहते हैं, भास्कर स्कूल के इस क्लासरूम में हम आपको टेक्निकल चीज़ों में नहीं फंसाएंगे। हम आपको बड़े ही साधारण माध्यम से, सिंपल मेथड से पढ़ाएंगे और अंग्रेजी का वक्ता बनाएंगे। नंबर 16 पे मैंने दिया, मैं तुम्हें समझता हूं। मैं ये लेसन समझता हूं, आई अंडरस्टैंड दिस लेसन, लेकिन मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हें समझता हूं। तो आई अंडरस्टैंड यू, बोलो आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू। चलिए, ठीक है, बोलो आई अंडरस्टैंड यू। नंबर 17, तुम समझते हो, बोलो तुम समझते हो। ब्यूटीफुल। आज आपको क्वेश्चन बनाने सिखाऊंगा इसके बाद, इस लेसन के बाद। तो तुम समझते हो कि अंग्रेजी क्या होगी? बोलो यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। ब्यूटीफुल। बोलते रहो। नेक्स्ट, वेरी गुड। नाउ नंबर 18, तुम मुझे, बोलो तुम मुझे समझते हो। बोलते रहो। बोलते रहो। यू अंडरस्टैंड मी। पावर के साथ बोलो एक बार, ऐसे नहीं बेटा, सबकी आवाज का ध्यान रखते हो। नाउ स्टार्ट। ब्यूटीफुल। नंबर 19, चलिए अभी उतार लीजिए पहले। सेंटेंस नंबर 19 पे मैंने दिया, हम रविवारों को रात्रि का भोजन बाहर खाते हैं या बाहर करते हैं, राइट। तो रात्रि का भोजन बाहर करने की अंग्रेजी होती है टू डाइन आउट। आउट का होता है बाहर, टू डाइन माने रात्रि का भोजन करना, ठीक है। डिनर कहते हैं रात्रि के भोजन को, शाम के भोजन को या रात्रि के भोजन को डिनर बोलते हैं। तो वी डाइन आउट, बोलो वी डाइन आउट। अब रविवारों को मतलब ऑलमोस्ट हर संडे को, तो संडे तो एक ही होता है, तो जब हर संडे को जाएंगे तो रविवारों हो गया,
तो संडे के साथ हम एस लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा? वी डाइन आउट ऑन संडेज। बोले वी डाइन आउट ऑन संडेज। क्लियर होगी बात? सेंटेंस नंबर 20। मैं, अब आपसे कोई गलती हो गई तो आप एकदम बोलते हो आई एम सॉरी, राइट? लेकिन आपने किसी का मन इतना दुखा दिया कि सॉरी से काम नहीं चलता, तो आप कहते हैं ओके बाबा, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, अब तो कर दे, क्षमा दे दो यार। तो क्षमा मांगने की, क्षमा करने की जो अंग्रेजी है, क्षमा मांगना, क्षमा करना, मैं क्षमा मांगता हूं। आई अपोलोजाइज, APOLOGIZE, बस अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड। मैं इधर लिख देता हूं। फिर नंबर 1 लिखूंगा इधर, क्योंकि मैंने पिछला मिटा दिया। टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, बोलो अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड। बोलते रहो जब तक मैं लिख ना लूं। चलिए, तो आई, मैं क्षमा मांगता हूं, तो और ह के ऊपर अंत हुआ, तो क्षमा मांगने की अंग्रेजी अपोलोजाइज। तो मैंने क्या लिखा? आई अपोलोजाइज। अब मैं बोलता हूं मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बोलिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो क्या आएगा? आई अपोलोजाइज। अब मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जब हम अंग्रेजी सीख जाते हैं, टेंसेस याद हो गए, ग्रामर के लेसन याद कर दिए, पैसिव वॉइस याद कर लिए हमने, तो उसके बाद एक जगह प्रॉब्लम आती है, वो है प्रपोजिशंस। उसके भी कुछ नियम होते हैं। तो धीरे धीरे जितना भी हम मैक्सिमम आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अपोलोजाइज के साथ प्रपोजिशन आती है टू। अगली क्लासेस में मैं आपको स्पेलिंग्स के नियम बताऊंगा। स्पेलिंग बनाने के, जो हम स्पेलिंग जोड़ते हैं ना आपस में, स्पेलिंग बनाने के भी नियम होते हैं। समझ आ रही बात? तो स्पेलिंग कैसे बनती है, उसके बाद शब्द कैसे बनता है, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट्स, ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रख करके शब्द का मतलब निकालना पड़ता है। तो अगर आप 500 शब्द याद कर लो तो हज़ारों शब्द आपको याद हो जाएंगे अपने आप, राइट? आधे से ज़्यादा डिक्शनरी आ जाएगी, पॉसिबल है ये। तो आई अपोलोजाइज्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? आई अपोलोजाइज। जहां पर भी तो और ह आएगा, वहां कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की। और अपोलोजाइज ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। सेकंड और थर्ड फॉर्म के ऊपर बाद में आएंगे। तो मैंने दिया आई अपोलोजाइज टू यू। बोलो आई अपोलोजाइज टू यू। आप पार्टनर को बोलो आई अपोलोजाइज टू यू। अब नंबर 19 पे, सॉरी नंबर 22 पर मैंने दिया मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। बोलिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। ब्यूटीफुल। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं, तो मैं क्षमा मांगता हूं की अंग्रेजी क्या होगी? आई अपोलोजाइज। बोलिए, आई अपोलोजाइज टू यू। आपसे हो गया? मैं क्षमा मांगता हूं किससे? आई अपोलोजाइज टू यू। क्योंकि फिर हम उल्टा चल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया? हाथ जोड़कर। पहले हमने उस वाक्य की अंग्रेजी बनाई जिस वाक्य में, जिस शब्द में तो और ह लगा, पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। फिर हम उल्टे चल देते हैं। तो आई अपोलोजाइज टू यू, हाथ जोड़कर की अंग्रेजी होगी विद फोल्डेड हैंड्स, राइट? क्या होगी अंग्रेजी? बोलो, आई अपोलोजाइज टू यू विद फोल्डेड हैंड्स। अपने पार्टनर के मुंह करो, बोलो आई अपोलोजाइज टू यू विद फोल्डेड हैंड्स। वेरी गुड।
नंबर 23। अब वो जो जिस स्टूडेंट को मैंने प्रणाम किया, उस स्टूडेंट को मेरा शत शत प्रणाम। बिल्कुल वैसी मतलब मैं वैसे ही श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ उसे, राइट, ठीक है। तो मैं जब वो मुझे मिलेगा, मैं रोहिणी जाऊँगा, या पश्चिम बिहार का स्टूडेंट भी हो सकता है, बड़ा गुग्गू बन के बैठा हुआ है तो मैं उसे क्या बोलूँगा, भैया मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। बहुत से ये पूछना है कि आप इसके असली पिता हो या धर्म पिता हो हाँ, राइट। अब देखिए, मैंने बोला असली पिता हो या धर्म पिता, तो धर्म पिता की अंग्रेजी पहले मैं वो बनाता हूं, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। बोलिए, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। 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 वेरी गुड, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। जब आपने बोलना है तो जागरूक होकर बोलना है, सचेत होकर बोलना। ये नहीं मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पिताजी से, ऐसा नहीं। पूरी पावर के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपने बोलना है, ठीक है। मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। आए, देखो पहले अंग्रेजी बनाएंगे हम, मैं चाहता हूँ। जिस शब्द में तो और ह आएगा पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो मैं चाहता हूं की अंग्रेजी क्या होगी, आई वॉन्ट। अब मिलने की अंग्रेजी फिर उल्टा चलेंगे। अब मिलने की अंग्रेजी क्या है, टू मीट। आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। बोलो, आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। बोलो, ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। अपने पार्टनर को बोलो, आई वॉन्ट टू मीट योर फादर। ब्यूटीफुल। अब मैंने एक शब्द दिया, फॉस्टर। फॉस्टर मदर कहते हैं मुंह बोली माता, धर्म माता, राइट। क्या बोलते हैं, मुंह बोली माता। जिसको मुंह से बोल दिया तू मेरी माँ है, वो फॉस्टर मदर है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट दिया मैंने, फॉस्टर फादर। बोलो, फॉस्टर फादर, ही इज माई फॉस्टर फादर। तो फॉस्टर फादर मुंह बोला पिता। आपके पड़ोस में कोई अंकल रहते हैं, वो आपको अपनी बेटी मानते हैं या बेटा मानते हैं, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे, यू आर माई फॉस्टर फादर। दोस्त को परिचय कराएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे ये मेरे पापा जैसे ही, राइट, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो फॉस्टर फादर का मतलब ये नहीं कि उनका कोई आपकी मम्मी से रिश्ता हो गया, समझिए आप। मतलब जो पिता जितनी आयु का है जो पिता जितनी आयु का है लेकिन प्यार आपको बच्चे की तरह करता है, तो यही बोलते हैं ना कि मेरे पापा जैसे ही हैं, ठीक है। तो हाँ तो क्या हो गया, धर्म पिता हो गया, धर्म पिता या मुंह बोला पिता। बोलो, मुंह बोला पिता, फर्स्ट फादर। वेरी गुड। अब इसी प्रकार फर्स्ट सिस्टर। मान लो कोई मेरी आयु की लड़की आगे मुझसे ज़्यादा बात करे तो मैं क्या बताऊंगा, जी मेरी सिस्टर जैसी है ना, फर्स्ट सिस्टर। बोलो, शी इज माई फर्स्ट सिस्टर। और किसी दोस्त से आपका प्रेम हो जाए, कोई लड़का आपके पड़ोस में रहता है, आपका उससे बहुत प्यार हो गया, तो आप बोलते हैं यार तू तो मेरे भाई जैसा है। अमेरिका में मित्रता होती है, बाहर के दो देश में जो लोग हैं मैंने देखा वो मित्रता करते हैं, फ्रेंड को फ्रेंड कहते हैं। हमारे यहाँ क्या है, किसी लड़की से बहुत प्यार हो जाए, घर जाके बोलेंगे कि ये मेरी बहन है ना, मेरा भाई है, राइट। और पिताजी का किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो घर ले आएंगे, बोलेंगे आओ बेटा तुम मिलाएं, तुम्हें तुम्हारी बुआ जी आई हैं। मान लो मेरी मम्मी का किसी से प्रेम हो जाए तो घर आके क्या बोलेंगी मेरी माता जी, आओ बेटा तुम्हें मिलाएं, तुम्हारे मामा जी आए हैं, है ना। यहाँ रिश्ते से जोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ क्या बोलते हैं, फ्रेंड। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ फ्रेंड का कल्चर नहीं है, फ्रेंड शब्द को लोग स्वीकार नहीं करते। अगर आपकी मम्मी किसी आदमी को ले आएँ और बोलें कम ऑन माई डार्लिंग चाइल्ड, कम ऑन, ये मेरा फ्रेंड है
और आपके पापा बैठे हों, कहेंगे कमीनी इधर आ पहले तेरा फ्रेंड 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 कहती है, वाह आपके नानी नाना दादा दादी सब इकट्ठे हो जाएंगे, कहेंगे भाई ये बात तो गलत है, ये फ्रेंड का क्या मतलब। तो फ्रेंड का मतलब फ्रेंड ही होता है। फ्रेंड छोटा भी हो सकता है, फ्रेंड बड़ा भी हो सकता है, राइट। तो ये आपने देखा कि जो हमारे भाई जैसा है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ब्रदर। बोलो ही इज माई फर्स्ट ब्रदर। और फर्स्ट ब्रदर कौन हुआ, मुंह बोला भाई, जिसे मुंह से बोल दिया, राइट। तो ये सब खून के रिश्तों में चलता है, फर्स्ट सिस्टर, फर्स्ट ब्रदर, फर्स्ट मदर, फर्स्ट फादर, राइट। लेकिन ये नहीं कि आप किसी लड़की को ले आओ और बोलो मम्मी कुछ दिन रहना है, शी इज माई फर्स्ट वाइफ, कुछ दिन के लिए मुंह बोली पत्नी बना ली, तो ये नहीं चलता, ठीक है। ठीक है, हंसी नहीं आ रही है, क्या कर रही है, खुल के हंसो, यूं यूं कर रही है, मुंह छुपा रही है, राइट। समझ आ गया आपको। और ऐसा भी नहीं है लड़कियों पे खूब हंस रहे हो, कोई लड़की कोई लड़का लेके चली जाए, बेटा कौन है, कोई बात नहीं पापा कोई खास नहीं, बोले क्या बेटा, पापा ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरा मुंह बोला पति है, ही इज माई फर्स्ट हस्बैंड। तो फर्स्ट हस्बैंड भी नहीं होता, फर्स्ट वाइफ भी नहीं होता, इट्स ओके। देखा आपने, केवल ब्लड रिलेशन में आता है ये, ठीक है। नाउ तो अगला जो वाक्य मैं दे रहा हूं, चलिए पहले ये उतार लीजिए। अब आप सब लोग आए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, अच्छी अच्छी ड्रेसेस डाल कर आए, तो मैंने बोला अरे वाह भी वाह, वेरी गुड। तो पहला जब वाह शब्द बोला तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा, वाओ। वाह शब्द की अंग्रेजी है वाओ, वो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो मैं क्या बोलूँगा, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, इस पोशाक में, इस ड्रेस में तुम अच्छे लगते हो, अच्छे दिखते हो। तो क्या आएगा, यू लुक नाइस। बोलो तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो। वेरी गुड, यू लुक नाइस, क्या आएगा, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, बोलिए यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। ब्यूटीफुल, एक बार पावर के साथ बोलो, स्टार्ट, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। ब्यूटीफुल। 25। अब मैं बोलता हूँ, इंदिरा गांधी से किसी ने सवाल किया था, ऐसा कहा जाता है कि मिसेस गांधी से किसी ने पूछा था कि डू यू बिलीव इन सेलिबेसी, तो उन्होंने उत्तर दिया यस आई डू बिलीव इन सेलिबेसी। तो सेलिबेसी का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य, राइट। मैं ब्रह्मचर्य में विश्वास करता हूँ, बोलिए मैं ब्रह्मचर्य में विश्वास करता हूँ। मतलब मैं मानता हूँ ब्रह्मचर्य के नियमों को, राइट। शादीशुदा होकर भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, राइट। तो व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रह्मचर्य, ये भी डिटेल में जाने वाली बात है, ठीक है। हम फिलहाल हिंदी से अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। तो आई बिलीव इन सेलिबेसी, बोलो आई बिलीव इन सेलिबेसी। थैंक यू। अब किसी ने आपकी शिकायत कर दी, मम्मी 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 आपका बेटा जो है ना वो सिगरेट पी रहा था और उसने आपको देखा सिगरेट पीते हुए। तो आपकी माँ ने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो वो लड़के ने बोला आंटी अब क्या बताऊं, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज भाई जो देखो उस पर तो विश्वास करोगे ना। तो ये एक्सप्रेशन में आता है सीइंग इज बिलीविंग, बोलो सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। ब्यूटीफुल। ऑलराइट, अगर तुमने देखा है तो मैं भी ऐसा मानती हूं कि पी रहा होगा। आई बिलीव सो, राइट, आई बिलीव सो।
फिर वो आगे बोलता है आंटी प्लीज बिलीव मी, मेरे पे विश्वास करो, आप ट्रस्ट करो। तो सीइंग इज बिलीविंग, आई बिलीव सो, बिलीव मी, तो ये बिलीव शब्द का प्रयोग ऐसे होता है, ठीक है। फिर इतने वो जब वो जाने लगता है तो क्या बोलता है, आंटी बिलीव इट और नॉट, मैंने तो आपके बेटे को सिगरेट पीते देखा है। क्या बोलता है, बिलीव इट और नॉट। तो ये एक्सप्रेशन है, बोलो बिलीव इट और नॉट, सीइंग इज बिलीविंग, बिलीव मी, आई बिलीव सो, ब्यूटिफुल। मैं भगवान को मानता हूं, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, जोर की बोलो, मैं भगवान को मानता हूँ। ब्यूटिफुल। अब इसके लिए भी बिलीव शब्द का प्रयोग किया जाता है, आई बिलीव इन गॉड, बोलो आई बिलीव इन गॉड, I believe in God, I believe in God, आई I believe in God. ब्यूटिफुल। एक शब्द है बर्सर्क, BERSERK, राइट, बर्सर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग, जब इतनी महंगाई बढ़ी लोग पागल हुए, लोगों ने एक दूसरे के घरों को लूटना शुरू कर दिया। कौन से समाज में ज़्यादा चोरियां होती हैं, जहां पर कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं। तो संसार में ना अच्छा है ना बुरा है, ये आपकी सोच है जो आपको बताती है कि तुम ये गलत कर रहे हो और ये सही कर रहे हो। इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज राइट एंड नथिंग इज रॉन्ग, दिस इज योर थिंकिंग दैट मेक्स इट सो, राइट। ये आपकी सोच है जो आपको बताती है नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, बोलो Nothing is right, nothing is wrong. दिस इज योर थिंकिंग This is your thinking that tells you that tells you this is right or this is wrong. this is right or this is wrong. So, तो ये बर्सर्क वर्ड तब आता है जब लोग बिल्कुल BERSERK, जब लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं, राइट, और लोग गुस्से में आकर तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। अब कई बार हम मजाक में बोल देते हैं, यार मैंने गुलाब जामुन देखा और मैं पागल हो गया, मैं तोड़ फोड़ शुरू कर दी, ऐसा होता है क्या? वो तो मुंह में पानी आ जाएगा, बात अलग है, ठीक है। चलिए ये मैं अगली बार वर्ड दूंगा बर्सर्क, राइट। आज मैं आपको कुछ और दे, तुम मेरी बात सुनी अनसुनी कर देते हो, सुनते हो, बोलो तुम मेरी बात सुनी अनसुनी कर देते हो, यू टर्न अ डेफ ईयर, डेफ कहते हैं बहरा। अगर कान बहरा है तो कुछ सुनाई देगा आपको? तो यू टर्न ए डेफ ईयर टू मी, मतलब मैं कुछ भी बोलता हूं, आपका कान क्या होता है उस समय? बहरा होता है, मतलब सुनकर भी अनसुना आप कर देते हो। यू टर्न ए डेफ ईयर टू मी, वट एवर आई टॉक, वट एवर आई स्पीक, वट एवर आई से टू यू, यू ऑलवेज टर्न अ डेफ ईयर टू दैट। क्लियर हो गई? डेफ माने होता है बहरा, ईयर माने होता है कान। तो अपने कान को टू टर्न ए डेफ ईयर, मोड़ दिया, सुना और मोड़ दिया। हमें ऐसे लगा हमने बहरे कान में कुछ बोला है, सुनाई देने वाले कान में नहीं बोला। 28 तुम बोलो, तुम हमेशा अपनी बात ऊपर रखते हो, 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 तुम हमेशा अपनी बात ऊपर रखते हो। वेरी गुड। नाउ अपनी बात को ऊपर रखना, अपने प्रभुत्व को कायम रखना, अपने प्रभाव को रखना, उसके लिए शब्द आता है टू डोमिनेट। क्या आता है? बोलो टू डोमिनेट, डोमिनेट, डोमिनेटेड, डोमिनेटेड। यू ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट, You always try to dominate. You always try to dominate. पावर से बोलो, You always try to dominate. 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 You always
ब्यूटीफुल, यू ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट। कम हियर, इधर आओ, ए कम ऑन स्टैंड अप। ये मैं क्या कर रहा हूँ? डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? अपना रौब दिखाने को बोलते हैं टू डोमिनेट। इज इट ओके? तो अपनी बात को ऊपर रखते हो भाई, अपनी ही मनवाता है, हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है? ये थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ, राइट? उतार लीजिए। चलिए, तुम जहाँ भी जाते हो प्रभावी हो जाते हो, ये नेक्स्ट वाक्य है, सेंटेंस नंबर 29। तो जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी की अंग्रेजी होती है वेर एवर। बोलिए वेर एवर। वेर एवर यू गो यू डोमिनेट। बोलिए ब्यूटिफुल। तो वेर एवर यू गो यू डोमिनेट। अब डोमिनेट करना या डोमिनेट होना, ये कुछ ईश्वरी गुण होते हैं। कुछ लोग जितने मर्जी बड़े बन जाएं वो विनम्र रहते हैं, राइट? कुछ लोग कुछ भी ना हो तो भी डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है तो ये गॉड्स गिफ्ट है, लेकिन हमें ज़्यादातर दूसरों पर डोमिनेट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है? नाउ इसके आगे जो दो वाक्य दे रहा हूं मैं, वह है मैं इंग्लिश सीखता हूं। बड़ा सिंपल है, क्या आएगा? मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई। नंबर 31, मैं भास्कर स्कूल में इंग्लिश सीखता हूं। बोलिए जिस वाक्य के अंत में तो और ह लगता है, पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो क्या बनेगी अंग्रेजी? आई लर्न इंग्लिश। देखो पहले बनाई मैं सीखता हूं की अंग्रेजी आई लर्न। जिस वाक्य के अंत में तो और ह होता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न आ गया, समझ आ गया? जिस वाक्य के अंत में तो और ह लगता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सीखने की अंग्रेजी टू लर्न होती है, और लर्न की पहली फॉर्म क्या है? लर्न। तो आई लर्न, आई लर्न हो गया, मैं सीखता हूं। ये क्या है? अब उल्टा चलेंगे, आई लर्न इंग्लिश। अब मैं की अंग्रेजी क्या होगी? इन भास्कर स्कूल। तो भास्कर स्कूल की अंग्रेजी क्या होगी? भास्कर स्कूल की अंग्रेजी क्या होगी? आप बताओ बरखा, क्या होगी अंग्रेजी भास्कर स्कूल की? वेरी गुड, क्लैप। डर गए थे? डर गए थे? डर गए थे आप? चलो, क्यों नहीं डरे? चलिए बैठिए। तो आई लर्न इंग्लिश इन भास्कर स्कूल। अब देखिए, इससे अगले लेसन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, बहुवचन, ठीक है? आई यू दे, वी के बाद आता है ही शी इट। इसको हम थर्ड पर्सन मानते हैं। थर्ड पर्सन के साथ लगती तो वर्ब की पहली फॉर्म है, लेकिन साथ में एस या ईएस लग जाता है, ठीक है? एस या ईएस लग जाता है एज पर रूल। तो ये मैं आपको इससे अगले लेसन पढ़ाता हूँ। बोलो आई लर्न इंग्लिश इन भास्कर स्कूल। यू लर्न इंग्लिश इन भास्कर स्कूल। मेरा हाथ राइट हैंड राइट की ओर जा रहा है और आपका राइट हैंड राइट की ओर ऐसे जाएगा। दे लर्न इंग्लिश इन भास्कर स्कूल। वी लर्न इंग्लिश इन भास्कर स्कूल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
ये शब्द पढ़ाए थे। टू अपोलोजाइज का मतलब क्या है? क्षमा मांगना। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। टू मेक एन अपॉलॉजी भी होता है, क्षमा मांगना। आई मेक एन अपॉलॉजी टू यू, लाइक दिस। तो वो मैं अगले लेसन में लिखवा दूंगा आपको। तो फॉस्टर मदर, मुँह बोली माँ। फॉस्टर फादर, धर्मपिता, मुँह बोला पिता। ऐसी फॉस्टर सिस्टर, फॉस्टर ब्रदर। सब याद हो गया? इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, खासकर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। I go to Bhaskar school, you go to Bhaskar school, they go to Bhaskar school, just go to Bhaskar school. मम्मी हो या पापा, अंकल हो या आंटी, भास्कर स्कूल में इंग्लिश बोले ये है गारंटी। स्टूडेंट हो या टीचर या ऑफिस वाले बाबू, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, सब पे इंग्लिश का जादू। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, खासकर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। सबका है ये कहना, सीखो पढ़ना लिखना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। We go to Bhaskar school, he goes to Bhaskar school, she goes to Bhaskar school, just go to Bhaskar school.